हाय दोस्तों, क्लास 10 का जो है तीसरा चैप्टर पोएट्री है जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। ठीक है दोस्तों, इसके जो पोएट है लाइजली नूरिस जी है। तो इन्होंने जो है एक टाइगर के बारे में बताया है कि एक जो टाइगर है पहले कहाँ पे रहता है, एक चिड़ियाघर में रहता है। फिर उसको जो है बाहर निकाल दिया जाता है और बाहर जाने के बाद पुनः फिर आता है चिड़ियाघर में। तो लोग जो है उसके बारे में देखते हुए उस टाइगर के बारे में क्या क्या बातें करते हैं, बस उसी के बारे में पोएट जी ने ये पोइट्री बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आइए देखते हैं हम अपने स्ट्रांजा पे। तो यहाँ पे लिखा है ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही मतलब वह होता है दोस्तों, स्टाक मतलब होता है, स्टाक इन मतलब शान में चलना, हिज मतलब अपने, विविड स्ट्राइप मतलब चमकीलीदार धारियों में। तो पहले लाइन का मतलब हो गया कि वह अपनी चमकीली जो है धारियों में शान से चलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। द फ्यू स्टेप्स मतलब कुछ कदम, यानी टाइगर के कुछ कदम ऑफ हिज केज पिंजरे के अंदर ही क्या करते हैं, चलते हैं। आगे देखते हैं ऑन पैड्स ऑफ विल्वेट क्वाइट। ऑन पैड्स मतलब उसके जो तलवे है, ऑफ विल्वेट क्वाइट। विल्वेट क्वाइट मतलब एक मुलायम और गद्देदार है। जो टाइगर के तलवे कैसे रहते हैं, मुलायम और गद्देदार है। इन हिज क्वाइट रेंज, और इन मतलब में हिज क्वाइट मतलब यानी शांतिपूर्वक, रेंज मतलब बस एक इधर उधर चलना। और वह शांतिपूर्वक यानी शांत भाव से पिंजड़े के अंदर इधर से उधर क्या करता है, वह चलता रहता है। तो दोस्तों पहली स्ट्रांजा का चारों का मतलब आप लोग को समझा देते हैं। यहाँ पे कह रहा है, पोएट जी कह रहा है कि जो टाइगर होता है वो अपनी चमकीली दार जो है धारियों में क्या करता है, वो शान से चलता है, और उसके कुछ कदम पिंजड़े के अंदर रहते हैं और वहीं पे चलते हैं। ऑन पैड्स ऑफ विल्वेट क्वाइट, और जो उसके मुलायमदार जो तलवे है क्या कर रहे हैं, शांतिपूर्वक मुलायमदार उसके तलवे अंदर ही चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरा स्टैंजा में। दोस्तों यहाँ पे लिखा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही मतलब वह, शुड बी लर्किंग मतलब घात लगाए हुए बैठा है, लर्किंग मतलब घात लगाए हुए बैठा है, इन शैडो मतलब छाया में। तो जो टाइगर होता है जब बाहर निकलता है चिड़ियाघर से, तो बाहर क्या करता है, वो छाया में घात लगाए हुए बैठा हुआ है। स्लीडिंग थॉट लॉन्ग ग्रॉस। स्लीडिंग मतलब सरकता है, थॉट मतलब होता है थॉट लॉन्ग ग्रास, यानी लंबी घासों की, लंबी घासों से क्या करता है वो, यानी जहाँ से लंबी घास गुजरते हैं वहीं पे क्या कर रहा है, वहीं पे घात लगाए हुए लंबी घासों में सरक रहा है। नियर द वाटर वेल, नियर मतलब पास, वाटर होल मतलब जल या सरोवर या तालाब, और तालाब के जो पास क्या कर रहा है, लंबी घासों में वो सरकता है। वियर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे प्लम्प मतलब मोटे ताजे, डियर मतलब हिरन, पास मतलब गुजरते हैं। तो जहाँ पे मोटे ताजे हिरन क्या करते हैं, गुजरते हैं, वहीं पर घात लगाए हुए क्या कर रहा है, ये बैठा हुआ है छाया में, और उसकी मोटे ताजे हिरन की निगाह में जो है बैठा हुआ कि कब आए और लंबी लंबी घासों में उस पर आक्रमण करे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते दूसरी स्टांजा पे हम। तो यहाँ पे लिखा है तीसरे स्टांजा में, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस। ही मतलब वह, शुड बी स्नार्लिंग मतलब वो क्या करता है, वो गुर्राता है, अराउंड हाउसेस मतलब घर के चारों ओर, यानी वो घर के चारों ओर क्या करता है, वो गुर्राता है। एट द जंगल्स ईस्ट, यानी जंगल की एक किनारे से या जंगल की एक ओर से क्या करता है, वो गुर्राता रहता है। कौन, टाइगर। उसके बाद है बियरिंग हिज वाइट फंक्स हिज क्ला। बियरिंग मतलब दिखाता है, हिज वाइट फंक्स यानी अपनी सफ़ेद दांतों को दिखाता है। जैसा कि टाइगर के सफ़ेद दांत होते हैं, वही अपनी सफ़ेद दांतों को क्या करता है, दिखाता है। हिज क्ला अपने जबड़े में, यानी अपने उसके जबड़े में जो सफ़ेद सफ़ेद दांतें हैं उसको क्या करता है, दिखाता है, यानी डराता है।
टेरोरेसिंग द विलेज, और आतंकित बनाता है द विलेज मतलब गांव पे, और गांव वालों को भयभीत कर देता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पाँचवें वाले चौथे स्टेंजा में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। बट मतलब किंतु, ही मतलब वह, लॉक्ड मतलब बंद है, किंतु वह क्या है, बंद है, इन एक कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट के दीवार में या एक कंक्रीट जेल में क्या है, वो बंद है। यानी अब कहाँ पे आ गया है दोस्तों, अब जो चिड़ियाघर में आ गया है, तब उसके बारे में अब बताया जा रहा है। अभी तक तो ये टाइगर बाहर था, जंगल में था, तब उसके बारे में बताया गया। अब टाइगर कहाँ पे आ गया, अंदर आ गया इस वाले लाइन में। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि जो टाइगर है वो अब चार दीवारी के अंदर बंद पड़ा हुआ है। हिज स्ट्रेंज बिहाइंड बार्स, हिज स्ट्रेंज मतलब उसकी शक्ति, बिहाइंड मतलब छिप गई, पीछे है, छिप गई, बार्स, बार्स मतलब सलाखों के अंदर। अब उसकी शक्ति कहाँ पे है, अब सलाखों के अंदर छिड़ हो गई है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और स्टार्किंग मतलब शान में जो चलता था, द लेंथ मतलब लंबाइयों की, और जो एक पिजड़ा होता है आयताकार होता है, उसकी लंबाई आयत की जैसे होती है, उसी में शांतिपूर्वक जो चलता था, इन हिज केज यानी अपने पिजड़े में। अब अपने उसी पिजड़े में क्या करता है, वो उसी लंबाइयों में एक किनारे से दूसरे किनारे शान से चल रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स। और जो चिड़ियाघर में कई सारे दार्शनिक आते हैं देखने के लिए, उनको सबको नज़रअंदाज किए हुए, इग्नोरिंग मतलब नज़रअंदाज या इग्नोर करते हुए क्या कर रहा है, वो टाइगर शान से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब फिर इसमें इस पॉइंट में जंगल में आ गया है। अब यहाँ पे बात करते देखते हैं यहाँ पे क्या बताते हैं। तो इस वाले पॉइंट में देखते हैं लास्ट वाली स्टेंजा में। तो इसमें लिखा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ही मतलब वह यानी कौन, टाइगर। हियर्स मतलब सुनता है, द लास्ट वॉइस यानी अंतिम आवाज़ को सुनता है, एट नाइट रात्रि में, यानी रात के समय में भी टाइगर अंतिम आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार यानी पेट्रोलिंग कार के दौरान, या जो पेट्रोलिंग कार जो आते हैं उनको जो है शांतिपूर्वक अंत तक क्या करता है, वो सुनता है। एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। तो एंड मतलब और, स्टेयर मतलब घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज अपनी चमकीली आँखों से घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार और अपनी चमकीली तारों को। यानी जो पेट्रोलिंग कार के चमकीली तारे आते हैं, यानी उन्हीं को क्या करता है, शिकारियों के रूप में ये शिकार करता है, कौन, टाइगर। तो दोस्तों ये छोटा सा पोएट था। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, धन्यवाद।